संगोष्ठी एवं सनातन संस्कृति के संदर्भ में रत कर्मियों योगियों का सम्मान, संस्कृति, राष्ट्रवाद, चुनौती एवं हमारी भूमिका। भारतीय सनातन संस्कृति के मूल्य आज की वर्तमान पीढ़ी द्वारा आने वाली पीढ़ी बच्चों और युवाओं में किस प्रकार रोपित किए जाएं, इस पर विचार मंथन करने हेतु एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य सूत्रधारक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जे.के. गुप्ता रहे। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि नीतू सिंह, पंडित दीनदयाल विद्यालय प्रबंध समिति सचिव एवं समाज सेवी द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वहीं कार्यक्रम की नीतू सिंह जी ने सराहना की और कार्यक्रम के बारे में थोड़ा रूपरेखा अपनाई। आज के कार्यक्रम की सारी रचना जो है युग भारती और सनातन एक फाउंडेशन है, उन्होंने करी, जो कि हमारी भारतीय संस्कृति उसमें इस समय पे जो चुनौतियां हैं और हमारे लोगों का क्या रोल होना चाहिए उन चुनौतियों से पार पाने का, और आज की युवा पीढ़ी को कैसे अपनी भारतीय संस्कृति से जोड़ा जा सके, उस पर यह गोष्ठी थी। उस पर काफ़ी विचार मंथन हुआ, कई तरह के परामर्श हुए और जो समझ आया तो यही है कि हम लोगों को अपनी अपनी जगहों पे जहाँ है पूरा एक मनोयोग के साथ ये काम करना है कि हम अपने बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़े रखें। आगे मैम इसके आगे क्या कुछ कार्य और भी होना है या कुछ आप लोगों ने कोई और चीज़ सोची है? आज की गोष्ठी से कई बातें तो मुझे पर्सनली अपने लिए समझ आई। जैसे कि मैं विद्यालयों में जुड़ी हूँ तो कई हज़ारों बच्चे हमारे विद्यालयों में पढ़ रहे हैं। नचिकेता जी ने एक बहुत छोटा सा उदाहरण दिया कि कैसे अपने शब्दकोश के बारे में बच्चे जाने, शायद रोज़ 1 या 2 शब्दों के बारे में बच्चों को बताएंगे, उनकी समझ खुलेगी। तो मैं खुद ये प्रयत्न करूंगी कि जो आज कुछ इस परामर्श से चीज़ें निकली उनको मैं अध्ययन करके अपने बच्चों के बीच में शेयर करूँगी। मैम वैसे तो आधा कानपुर से मैं क्या ज़्यादा कानपुर जानता है आपके विद्यालयों के बारे में और जिस तरह संस्कार दिए जा रहे हैं उसमें कोई दो राय नहीं है जी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आज जिस तरीके पाश्चात्य संस्कृति जो घेर रही है जी, उसकी एक बड़ा संकट है, उससे हम लोग मुंह नहीं मोड़ सकते हैं जी, और उसके प्रति हम लोग कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति में एक समझौता कर रहे हैं जी। तो उसके विषय पर थोड़ा सा कुछ बताइए। मुझे लगता है कि देखिए केवल विद्यालयों का रोल इसमें नहीं रह जाता है, परिवारों का बहुत बड़ा रोल है, माता पिता अभिभावकों का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। हमें अपने बच्चों को समय देना पड़ेगा, हमें अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में उनको बताना पड़ेगा, उनके साथ समय देना पड़ेगा। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि बच्चे फिर बिखरेंगे। उनको अगर अपनी संस्कृति पे विश्वास होगा, फेथ होगा, अपने अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ये मुझे विश्वास है। थैंक यू मैम। क्या सुनना? मैं डॉक्टर जे.के. गुप्ता हूँ, मैं बाल रोग विशेषज्ञ हूँ और एक्चुअली आज हम लोगों ने एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, उसमें चुनौतियाँ और हमारी भूमिका, इस विषय पर एक वैचारिक संगोष्ठी का आयोजन किया था मर्चेंट चैम्बर हॉल में। और इस संगोष्ठी में हमने जो हमारे मुख्य वक्ता हमारे श्री राघवेंद्र विक्रम सिंह जी जो पूर्व IAS और यहाँ पे पूर्व नगर आयुक्त थे, वो मुख्य वक्ता थे। प्रधानाचार्य जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय और युग भारती के संस्थापक श्री ओम शंकर त्रिपाठी जी, IT प्रोफेसर नचिकेता तिवारी जी, नीतू सिंह जी, ये सब लोग इसमें कार्यक्रम में शामिल थे। इस कार्यक्रम में बच्चों में एक संस्कार किस तरीके से दिए जाएं, क्योंकि हमारी जो सनातन संस्कृति है, सनातन संस्कृति तभी सनातन रह सकती है कि जब बच्चों में, अगली पीढ़ी में हम संस्कार रोपित कर पाएँ। आज के परिप्रेक्ष्य में ये बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आजकल की जो व्यावसायिक शिक्षा जो है उसमें बच्चों में संस्कार देने का मूल तत्व का अभाव है। तो उसमें हम प्रयास क्या कर सकते हैं, हम लोग व्यक्तिगत रूप में या शिक्षा के रूप में किस तरीके से प्रयास कर सकते हैं,
तो इस पे चर्चा की गई। और जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, तो संस्कृति से राष्ट्र की निर्माण किस तरीके से हो सकता है, इस विषय पे सभी ने अपने विचार रखे। और इस तरीके का जो कार्यक्रम है उसके आयोजन की महत्ता पर सभी ने बल दिया। सर, आपने एक बिंदु उठाई थी, बात करी थी, जो शिशु मंदिर है उनकी जो आज स्थिति है उस पर हम लोग कितना जोर दे रहे हैं, उतना कितना क्या हम लोग ध्यान दे रहे हैं, केंद्रित कर रहे हैं? एक्चुअली कार्यक्रम इसी चिंता को लेकर के ही था, क्योंकि जो शिशु मंदिर और ज्ञान मंदिर विद्यालय है तो ये शुरू तो किए गए हैं, लेकिन आज इनको संवर्धन और पोषण की ज़रूरत है, क्योंकि ये संस्कार के मेन केंद्र बिंदु थे। हम सब इसी संस्कारों को लेकर पढ़े हुए हैं। आजकल इंग्लिश मीडियम के कॉन्वेंट स्कूलों के समय में ये जो वहाँ शिक्षा नहीं मिल रही संस्कार की, तो शिशु मंदिर और ज़्यादा सामयिक हो जाते हैं। तो हमारा सबसे आह्वान है कि कम से कम इन विद्यालयों को उनको किस तरीके से पोषित किया जा सके। वहाँ पे अगर शिक्षकों की कमी है या वहाँ पे संसाधनों की कमी है, तो हम लोग किस तरीके से इसमें जुड़ सके। और साथ में जो संस्कृत ज्ञान परीक्षा जो RSS चलाती है, तो उसको केवल हिंदी स्कूलों तक सीमित ना रह करके सभी विद्यालयों में, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में या ऑनलाइन उसको चला सके, जिससे कि बच्चों को संस्कार मिल सके। इस पर हम लोगों ने आज विचार किया।